यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी इट इज़ रिलेटेड विथ सेट्स थ्योरी, अपना टॉपिक चल रहा था। सेट्स की डेफिनेशन और एक्सरसाइज 1.1 अपना कंप्लीट हो गया था और नेक्स्ट अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ सेट्स। एक बार उस टॉपिक को मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स जो आपका टॉपिक है उसमें 3 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड की है। फर्स्ट इट इज़ एम्प्टी सेट, जिसको नल सेट या वॉइड सेट भी अपन ने कहा था। सेकंड फाइनेट एंड इनफाइनेट सेट्स और थर्ड है इक्वल सेट्स। तो एम्प्टी सेट के बारे में तो लास्ट क्लास के अंदर अपना डिस्कशन कंप्लीट हो गया था कि एम्प्टी सेट अपन किसको कहें। देन आफ्टर फाइनेट और इनफाइनेट सेट की अपनी बात है। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे फाइनेट एंड इनफाइनेट सेट्स जो हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन है। तो स्टूडेंट सिंपली जो वर्ड ये दिए हुए हैं फाइनेट एंड इनफाइनेट, इनको अगर अपन जनरली देखें तो इन्हीं से इनका मीनिंग्स आ जाता है अपने पास में। फाइनेट सेट अपन उसको कहें जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनेट, यानी जो काउंटेबल हो, जिनको आप लोग काउंट कर सकें, वो फाइनेट सेट हो जाता है। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनेट हो, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकें, वो इनफाइनेट सेट्स हो जाएगा। इक्वल सेट की अगर अपन यहाँ बात करें तो इक्वल सेट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स। इक्वल सेट्स के अंदर अगर अपन कहें तो देयर आर टू सेट्स ए एंड बी। इन टू सेट्स के ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, देन इट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो अपना जो टॉपिक है स्टूडेंट फाइनेट एंड इनफाइनेट सेट एंड इक्वल सेट्स। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नोटबुक जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फाइनेट और इनफाइनेट सेट के बारे में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल नंबर है 6, उस एग्जाम्पल के अंदर 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं। इनसे आप लोग फाइनेट और इनफाइनेट के बारे में जो इसकी डेफिनेशन है उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर अगर अपन डिस्कशन करें। एग्जाम्पल नंबर 6 इट इज़ फर्स्ट पार्ट, जो सेट आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका मतलब एक्स की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगी एंड एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है। अगर इस सेट की अपन बात करें जैसे x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1 को अगर अपन 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी स्टूडेंट 1, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे देन x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, एक 1 और एक 2। तो इस सेट को अगर अपन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका सेट बन जाएगा जिसके अंदर देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, एक 1 और एक 2। तो ये काउंटेबल है, आप कह सकते हैं इस सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट है, तो इट इज़ रिप्रेजेंट ए फाइनेट सेट को ये रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन। एक्स एक ऐसा नंबर जो एक नेचुरल नंबर है एंड ऑल्सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आप स्टूडेंट अगर इसकी बात करें तो एक ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर हो और उसका स्क्वायर 4 होना चाहिए। तो अगर सेकंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक ही ऐसा नेचुरल नंबर है 2 जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ सकते हैं। तो सेकंड सेट को अगर अपन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ओनली 1 एलिमेंट 2 और उसका स्क्वायर 4 होता है। तो ये भी एक फाइनेट सेट का एग्जाम्पल बन जाएगा क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 1 है, काउंटेबल है। देन आफ्टर थर्ड एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इज ए नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर एक बात आएगी कि जब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कंडीशन जो आपको दी हुई है, तो
x की वैल्यू बन रही है स्टूडेंट, इट इज़ 1/2। और आप सब जानते हैं कि 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो भी x आपका हो। तो आप कहेंगे कि सेट के अंदर नो एनी एलिमेंट मीन्स इट इज़ एम्प्टी सेट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो आपका एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको एक सिंबल होता है फाई। इस फाई के द्वारा इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्प्टी सेट का सिंबल अपना रहेगा फाई। फाई यहाँ पर एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें 0 हों। बट एक चीज़ आप कह सकते हैं कि सेट के अंदर एक एलिमेंट नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, इसका मतलब काउंटेबल है। आपको ये पता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। देन आफ्टर लास्ट 2 एग्जाम्पल जो हैं 4th and 5, उनको अगर आप ध्यान से देखें, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम नंबर। अब आप स्टार्ट करेंगे 2 से, और प्राइम नंबर आप सब जानते हैं इनफाइनाइट तक होंगे। तो इसके अंदर जो सिचुएशन बनेगी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके होंगे वो काउंटेबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, x इज ऑड नंबर। अब बात करेंगे ऑड नंबर, तो 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक ऑड नंबर चलेंगे, काउंटेबल नहीं होंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सेट का आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल को आप रिप्रेजेंट जब रोस्टर फॉर्म में करेंगे इन 4th पार्ट, तो देन 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। ये आप सब जानते हैं इनफाइनाइट सेट को 3 डॉट्स के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है। 5th के अंदर ऑड नंबर की बात करें, इट इज़ 1, 3, 5, 7 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपके लास्ट के 2 एग्जाम्पल एक इनफाइनाइट सेट के हो जाएंगे, और स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट थे वो आपके फाइनाइट सेट के। तो आई होप आप लोगों को फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का डिफरेंस और होते क्या हैं ये आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। यस स्टूडेंट, 3rd पार्ट जो टाइप ऑफ सेट्स की अगर अपन बात करें तो इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स की अगर अपन बात करें तो इक्वल सेट्स 2 सेट्स के अंदर इफ ईच एलिमेंट आर सेम तो उसे अपन कहेंगे दे आर इक्वल सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 सेट्स A एंड B। अगर A के अंदर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, और B के अंदर एलिमेंट्स हैं 4, 3, 1, 2। तो इन दोनों सेट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है आपस में। इसमें भी 1, 2, 3, 4 और इसमें भी 1, 2, 3, 4। आप एक चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। किसी भी एलिमेंट को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें एलिमेंट्स हैं वही इसमें होने चाहिए। तो अगर 2 सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट्स आर सेम तो उन दोनों सेट्स को अपन कहेंगे दे आर इक्वल सेट, और अपन रिप्रेजेंट करेंगे सेट A इक्वल टू सेट B। तो ये आपका है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं कि जो A सेट है आपका x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6। ये तो A सेट है। और B सेट की अगर मैं बात करूं देन x सच दैट x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो ये 2 अलग अलग सेट हैं, एक A है और एक B है। अगर A सेट को अपन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट तो अपने को वो प्राइम नंबर
कंसिडर करनी जो 6 से स्मॉल होनी चाहिए। तो अब अगर अपन बात करें कि प्राइम नंबर अपनी स्टार्ट होती हैं 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 6 से छोटे प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2, 3 एंड 5। तो ए सेट के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट वो 3 एलिमेंट्स होंगे 2, 3 एंड 5। और बी सेट की अगर अपन बात करें एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30 के जब आप लोग प्राइम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट तो उसमें भी आपके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो यही आएंगे जो ए सेट में आए हैं 2, 3, 5। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और साथ में ईच एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, देन यू से दैट ए इक्वल टू बी। तो ए और बी आपस में इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ये एक इक्वल सेट का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो स्टूडेंट देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स का अपना डिस्कशन हुआ, एम्प्टी सेट, फाइनेट और इनफाइनेट सेट और इक्वल सेट्स। इन तीनों टाइप से रिलेटेड ही आपकी एक्सरसाइज है 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज में ऑल क्वेश्चन इज रिलेटेड विद टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2।